दोस्तों, आज हम सुनेंगे जारासंध वध की अद्भुत कहानी। एक विशाल राजमहल में मल्ल युद्ध चल रहा है। कभी एक योद्धा दूसरे को जमीन पर पटक देता है तो अगले ही क्षण दूसरा योद्धा उसे हवा में उछाल देता है। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं, ये है मगध सम्राट जारासंध और तीसरे पांडव भीम का युद्ध। कौन था ये जारासंध? क्यों हुआ ये युद्ध? ये जानने के लिए हमें लौटना होगा महाभारत के समय में। मगध के राजा बृहद्रथ शक्तिशाली, दयालु और न्यायप्रिय थे। जनता उनसे बेहद प्रेम करती थी। राज्य धन वैभव से भरपूर और सेना भी मजबूत थी। पर राजमहल में एक दुख था। राजा निसंतान थे। उनकी दो रानियां थीं, रति और ज्योति। राजा दोनों को समान प्रेम करते थे और चाहते थे मेरी दोनों रानियों के यहां संतान जन्म ले। परंतु प्रकृति के नियम से यह संभव नहीं था। राजा ने अनेक ऋषि मुनियों से उपाय पूछा, पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी खबर आई, हे महाराज, आपके राज्य में ऋषि चंड कौशिक पधारे हैं। राजा प्रसन्न हो उठे। शायद अब मेरा दुख दूर होगा। ऋषि चंड कौशिक महान तपस्वी थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, महोमुनि, मैं लंबे समय से एक ही दुख में जल रहा हूं। मेरी दो रानियों के लिए मैं दो संतानें चाहता हूं, लेकिन ये किसी भी तरह संभव नहीं हो पा रहा है। ऋषि ने ध्यान लगाया, फिर अपनी थैली से एक सिद्ध आम निकालकर बोले, राजा, यह सिद्ध आम अपनी दोनों रानियों को खिला दीजिए। आपके घर अवश्य संतान आएगी। राजा अत्यंत खुश हुए, पर एक बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने आम को दो बराबर भागों में काटकर दोनों रानियों को दे दिया। ऋषि ने तो एक ही रानी को पूरा आम खिलाने की बात कही थी, पर राजा ने सोचा दो रानियां हैं तो दो हिस्से ठीक है। समय बीतता गया, दोनों रानियां गर्भवती हो गई। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। परंतु जब संतान जन्मी, राजमहल में हड़कंप मच गया। पहली रानी के यहां जन्मा केवल आधा बच्चा, दाहिना भाग। दूसरी रानी के यहां दूसरा आधा बच्चा, बायां भाग। दो रानियों ने दो अलग अलग आधे बच्चे जन्मे। सब दंग। दाइयां चिल्ला उठी, यह तो अशुभ है, यह तो अपशकुन है। रानियां भय से रो पड़ी। उन्होंने कहा, ऐसे बच्चे को हम नहीं रख सकते। डर और कुसंस्कार के कारण दोनों आधे बच्चों को जंगल में फेंक देने का आदेश दिया गया। सैनिक मजबूर थे, आधी आधी देह जंगल में छोड़ आए। पर रात में हुआ एक चमत्कार। जंगल में घूम रही थी एक राक्षसी जरा। वो दो अलग अलग पड़ी देह देखकर ठिठक गई। उसके मन में ममता जागी। कौन इतना निर्दयी हो सकता है? कौन एक मासूम बच्चे को यहाँ फेंक गया? उसने दोनों हिस्सों को उठाया, एक दाहिने हाथ में, एक बाएं हाथ में। अपने राक्षसी माया बल से दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और एक जीवित पूर्ण बालक बन गया। बालक रोने लगा। जरा ने आशीर्वाद देकर कहा, जीते रहो बच्चा, लंबी उम्र पाओ। और वहां से चली गई। सुबह सैनिकों ने जंगल में एक जीवित बच्चे को पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ। ये तो राजमहल के वही दो टुकड़े किए गए बच्चे हैं, लेकिन अब तो पूरा शरीर है। राजा रानी ने जब बालक को देखा तो भावुक हो उठे। जरा राक्षसी ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया जरा प्लस संध, यानी जोड़ना, जारासंध। राज्य में उत्सव मनाया गया। जैसे जैसे जारासंध बड़ा होने लगा, उसकी शक्ति बढ़ती गई। युवावस्था में पहाड़ को खींच ले, पत्थर तोड़ दे, अकेला 10 सैनिकों को जमीन पर पटक दे। सब कहते, जरासंध ये राज करने के लिए नहीं, बल्कि सम्राट बनने के लिए जन्मा है। उसकी एक भयानक शक्ति थी। यदि उसे बीच से फाड़ दिया जाए तो उसका शरीर फिर जुड़ जाता। इसलिए उसे मारना लगभग असंभव था। ये रहस्य उसके जन्म से जुड़ा हुआ था।
जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति मथुरा के राजा कंस से ब्याही हुई थीं। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, जरासंध पागल हो उठा। वो बोला, कृष्ण ने मेरे जवाई को मार दिया है, अब मैं कृष्ण को नष्ट किए बिना चैन नहीं लूंगा। उसने मथुरा पर लगातार 17 आक्रमण किए, पर हर बार कृष्ण उसे चतुराई से पराजित कर देते। अपमानित होकर जरासंध लौट जाता। उसकी क्रूरता बढ़ती गई। वो पराजित राजाओं को बंदी बनाकर एक गुप्त कारागार में रखता और कहता, 101 राजाओं का बलिदान दूंगा, शिव की कृपा पाकर विश्व का सबसे बड़ा सम्राट बनूंगा। भारत के सभी राजा भयभीत हो उठे। उधर पांडव इंद्रप्रस्थ में बस चुके थे। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जिससे वो चक्रवर्ती सम्राट बन सकें। एक ही बाधा थी, जरासंध। जब तक वो जिंदा है, कोई राजा युधिष्ठिर को सम्राट नहीं मानेगा। कृष्ण बोले, जरासंध को हराना ही होगा, लेकिन सेना से नहीं, बुद्धि से। कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में मगध पहुंचे। राजमहल के द्वार पर 3 ब्राह्मण पहुंचे। जरासंध ने उनका स्वागत किया। हे मुनियों, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कृष्ण बोले, हम योद्धा हैं, दूसरों की रक्षा के लिए ब्राह्मण के रूप में आए हैं। हम तुमसे युद्ध चाहते हैं। जरासंध चकित रह गया। युद्ध? वो भी ब्राह्मण होकर? कृष्ण शांत स्वर में बोले, हाँ, हम तीनों तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने आए हैं। जरासंध हंस पड़ा। अच्छा, युद्ध तो मुझे प्रिय है। उसने मुकाबले के लिए चुना भीम को, क्योंकि वही उसके समान बलवान था। अगले दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़े बजे। भीम और जरासंध आमने सामने खड़े हुए। युद्ध शुरू हुआ, नंगे हाथों का मल्ल युद्ध। कभी एक योद्धा दूसरे को जमीन पर पटक देता था, तो अगले ही क्षण दूसरा योद्धा उसे हवा में उछाल देता था। भीम बार बार उसे फाड़ते, पर जरासंध फिर जुड़ जाता। भीम थक गए, अर्जुन चिंतित थे, जनता स्तब्ध। कृष्ण सोचने लगे, अब समय आ गया है भीम को वह गुप्त रहस्य बताने का। उन्होंने एक तिनका उठाया, उसे 2 टुकड़ा किया और दोनों हिस्सों को 2 अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम संकेत समझ गए। जरासंध को मारने का एक ही उपाय था, उसे फाड़कर दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया जाए। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा, एक पैर दाहिनी और दूसरा बाईं ओर खींचा और उसे बीच से चीरकर दोनों हिस्सों को 2 अलग दिशाओं में फेंक दिया। धरती कांप उठी, आकाश तक स्तब्ध रह गया। इस बार जरासंध फिर नहीं जुड़ पाया। अदम्य अपराजेय सम्राट जरासंध मर चुका था। उसकी कारागार में बंद 101 राजा मुक्त हुए। सबने सीखा, अन्याय कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य, धर्म और बुद्धि हमेशा विजयी होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।